हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश राजगुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। जो भी प्रश्न करेंगे आज हम इस सेशन में, सारे प्रश्न होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी से और सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला से लाए गए हैं। तो चलिए, ये जो मैं प्रश्न कराता हूँ एनसीईआरटी, एससीईआरटी और लूसेंट से ही आपको कवर कराए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए। अगर आप सभी लोग आ गए हैं क्लास में तो यस सर कमेंट में करेंगे। चलिए, बहुत लोगों का यस सर आने लगा, यानी कि आप लोग आज के सेशन के लिए तैयार हैं। उससे पहले मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज एक क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज के क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। देखिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे क्या है। किसने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों का राजा की उपाधि नहीं मिलेगी। प्रश्न देखिएगा, समझिएगा, थोड़ा सा लंबा है लेकिन मैं आपको जल्द समझाऊंगा, ठीक है। छोटा सा इसको करके बोल रहा हूँ, समझिएगा, सुनिएगा। पूछा जा रहा है कि इनमें से, देखिए, इनमें से वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने यह बोला कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगलों को राजा की उपाधि नहीं दी जाएगी, ठीक है। क्या वो लॉर्ड एलन ब्रो जी बोले थे, लॉर्ड कैनिंग जी बोले थे, लॉरेंस जी बोले थे, या फिर डलहौजी जी बोले थे। चलिए इसका आंसर आप लोग करेंगे। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप लोग का आंसर आ रहा है लॉर्ड डलहौजी। क्या आ रहा है? लॉर्ड डलहौजी, जो कि बिल्कुल इसका आंसर गलत है ना। बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी, ऐसा बोलने वाले कौन थे? लॉर्ड कैनिंग जी थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी वालों आप सभी लोग गलत हैं, ठीक है। जिनका भी बी है वो सही है। डलहौजी जी यह बोले थे कि जो लाल किला है उनको खाली करके कहीं और बसाया जाएगा। डलहौजी जी का ये स्टेटमेंट था। कैनिंग जी यह बोलते थे कि बहादुर शाह अंतिम ऐसे होंगे, उनके बाद उनको मुगलों की राजा की उपाधि नहीं मिलेगी। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या किसने की? आपको बताना है कि प्लासी की युद्ध कब हुआ था। 1757 ईस्वी में प्लासी की युद्ध हुआ था। उसके बाद सिराजुद्दौला की जो हत्या कराई था किसने करवाया था? क्या मीर जाफर जी के द्वारा कराया गया, मीरान जी के द्वारा कराया गया, शौकत जंग जी के द्वारा क्या कराया गया, या फिर रॉबर्ट क्लाइव जी के द्वारा कराया गया? तो देखिए, इसका जो आप लोग सही आंसर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मीर जाफर। मीर जाफर नहीं होगा। मीर जाफर के पुत्र थे मीरान जी। इन्होंने ही, मीरान जी ने ही सिराजुद्दौला की क्या करवा दिया था? हत्या करवा दिया था। याद रखेंगे, मीर जाफर का पुत्र मीरान था, जिन्होंने क्या किया था? प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे साथियों? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किस भारतीय को प्रथम बार बंगाल का उपदीवान नियुक्त किया गया था? चलिए आपको बताना है कि इनमें से वो कौन से प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें बंगाल का प्रथम उपदीवान नियुक्त किया गया था, है ना। क्या वो आशफ खां जी थे, क्या दुर्गा दास जी थे, राजा सिताब राय जी थे, या फिर मोहम्मद रजा खां थे? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। बहुत लोग का आंसर राजा सिताब राय आ रहा है, जो कि बिल्कुल ये गलत है ना। राजा सिताब राय कहाँ के थे? तो ये बिहार के थे। कहाँ के थे? बिहार में इनको नियुक्त किया गया था। याद रखेंगे कहाँ के थे, तो बिहार, है ना। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। राजा सिताब राय को कहाँ पे नियुक्त किया गया था? तो बिहार में। आपसे बंगाल का पूछा है तो बंगाल का ऑप्शन नंबर डी जिन भाइयों को आ रहा है वो सही है ना। मोहम्मद रजा खां, क्या मोहम्मद रजा खां जी को ही बंगाल का प्रथम उपदीवान नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। प्लासी की लड़ाई 1757 में, डेट आप याद रखेंगे, ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? पूछ रहा है कि जब प्लासी की जो लड़ाई हो रहा था 1757 में, उस समय अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? क्या रॉबर्ट क्लाइव जी कर रहे थे, हेक्टर मुनरो जी कर रहे थे, वारेन हेस्टिंग्स कर रहे थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। देखिए, बहुत लोगों का जो आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, यानी कि हेक्टर मुनरो, जो कि गलत आंसर है इसका, है ना। बक्सर में, बक्सर की बात अगर करेंगे तब हेक्टर मुनरो वहां पे आ जाएंगे, लेकिन प्लासी की लड़ाई की अगर मैं बात करता हूं और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था यहाँ पे? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? ठीक है, आपको बताना है इनमें से कि जो फारसी में जफरनामा लिखने का कार्य किस सिख गुरु जो सिख गुरु जी के द्वारा कराया गया था? क्या गुरु हरि राय जी के द्वारा कराया गया, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा कराया गया, गुरु तेग बहादुर जी के द्वारा कराया गया, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आप लोग का आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है? गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, यानी कि बी और सी दोनों ऑप्शन आप सभी के आ रहे हैं।
चलिए इसका आप लोग सही आंसर करेंगे। तो जिन भाई लोग का भी बी आंसर आ रहा है, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा ही क्या कराया गया था कि फारसी में जफरनामा लिखा गया था गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न क्या है कि राज्य 6, ठीक है, हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, ऐसे ये प्रश्न हलवा है, आप सभी को पता होगा इसका आंसर क्या, लॉर्ड बेंटिंग है, कैनिंग जी, डलहौजी जी या फिर हेस्टिंग जी। चलिए बताएंगे आप सभी लोग। तो चलिए बिल्कुल सही आप लोग का ऐसा आ रहा है कि ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि डलहौजी आप लोग का सही आंसर है ना। चलिए बहुत लोगों का सही आंसर है। बहुत लोग हेस्टिंग्स भी बोल रहे थे, जिनका हेस्टिंग आप बोल रहे हो ये हेस्टिंग जी नहीं होंगे, है ना। क्या हो जाएंगे, हड़प नीति की जब्ती सिद्धांत की बात करेगा तो डलहौजी करेगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन से गुरु थे, सिख गुरु थे, जिन्होंने गुरु नानक की क्या की थी, जीवनी लिखने का कार्य किए थे। क्या गुरु रामदास जी के द्वारा लिखा गया था, या फिर गुरु अमरदास जी के द्वारा लिखा गया था, है ना, गुरु अंगद जी के द्वारा, या फिर गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा। चलिए आप लोग बताएंगे क्या इसका सही आंसर होगा। देखिए तो किसने लिखा था, चलिए फटाक से आप लोग करेंगे इसका आंसर। जैसा कि मैं आप सभी का आंसर देख पा रहा हूं कि आंसर आप सभी का क्या आ रहा है, गुरु अर्जुन देव, है ना। क्या आ रहा है, गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर सी 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 बिल्कुल सही है। इसमें आप लोग ने सभी लोग सही आंसर किया है। गुरु अर्जुन देव ने क्या किए थे, गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, चलिए, किसके समय में, ठीक है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन से व्यक्ति रहे होंगे, है ना, जिनके समय का कार्यकाल में क्या कराया गया था यहाँ पे कि न्यायालय, है ना, प्रथम न्यायालय की स्थापना कराई गई थी। कहाँ पे, तो कलकत्ता में। प्रथम न्यायालय कहाँ पे स्थापना हुई थी, कलकत्ता में। ठीक है, वारेल जी के द्वारा, कलाई जी के द्वारा, हेस्टिंग्स जी के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि 1773 डे आप थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में क्या हुआ था कि कलकत्ता में क्या हुआ था कि 1774 ईस्वी में, कब, 1774 में, है ना, प्रथम न्यायालय की स्थापना कराया गया था। किसके द्वारा, तो उस समय कौन थे, अगर मैं गवर्नर जनरल या फिर बात करूं तो कौन हुआ करते थे, वारेन हेस्टिंग जी हुआ करते थे, है ना। तो वारेन हेस्टिंग जी के समय में ही, मानी कि उन्हीं के कार्यकाल में ही कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना 1774 में करा दी गई थी। अगर रेगुलेटिंग एक्ट पूछता है तो 1773 आप बताओगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की, है ना। क्या वो मीर जाफर जी हैं, चलिए बताना है आपको कि मीर जाफर जी के द्वारा किया गया था, या फिर अलीवर्दी खां जी के द्वारा, मीर कासिम जी के द्वारा, सिराजुद्दौला जी के द्वारा। तो मुर्शिदाबाद से जो मुंगेर स्थानांतरित की थी अपनी राजधानी, कौन था, मीर कासिम, ठीक है, कौन थे, मीर कासिम। ठीक है, आप लोग का आंसर गलत आ रहा है, मीर जाफर आप लोग बता रहे हो, गलत आंसर है, मीर जाफर नहीं होगा, मीर कासिम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था। पूछा जा रहा है कि जब प्लासी के युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल का जो नवाब था, कहाँ का, बंगाल का नवाब कौन था। क्या मीर जाफर थे, मीर कासिम थे, सिराजुद्दौला थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल का नवाब कौन था, चलिए आप लोग आंसर करेंगे। बहुत लोगों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बी भी आ रहा है, लेकिन सी आप लोग का नहीं आ रहा है ना। मीर जाफर नहीं थे, ना ही मीर कासिम थे। कौन थे उस समय, सिराजुद्दौला जी थे। कौन थे, सिराजुद्दौला थे। जब प्लासी के युद्ध हो रहा था 1757 के समय, बंगाल के जो नवाब थे वो कौन थे, सिराजुद्दौला जी, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चलिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, है ना, 1767 से लेके 1769 तक, है ना, में कौन विजय हुआ था। पूछा जा रहा है, ऐसा पूछेगा आपका से प्रश्न, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किनके किनके बीच हुआ था और किनकी विजय हुई थी। तो आपसे वही पूछा जा रहा है कि किसने जीता था, है ना। पूछा जा रहा है कब से कब हुआ था, तो डेट आप याद रखेंगे, 1767 से लेके 1769 तक हुआ था ये, ठीक है। तो देखिए कब क्या अंग्रेज जीते थे, मराठा जीते थे, या फिर हैदर अली जीते थे। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन जीता था, हमारा हैदर अली, है ना। चलिए इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, हैदर अली। नहीं नहीं, अंग्रेज नहीं होगा, हैदर अली इसका सही आंसर होगा, है ना। हैदर अली ही इसका सही आंसर होगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। क्योंकि प्रथम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में तो हैदर अली की हार होती है, उस समय उसकी मृत्यु भी हो जाती है 1782 में, है ना। इसके आगे भी प्रश्न करेंगे, सारे प्रश्न करेंगे, है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। गोद प्रथा, ठीक है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था। या फिर वेलेजली थे, हार्डिंग थे, डलहौजी थे, या फिर बेंटिंग थे। तो गोद प्रथा पे कौन था, ज़्यादा इसमें समय हम लोग नहीं लेंगे, कौन था, तो डलहौजी जी के द्वारा ये किया गया था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया दिया गया था, है ना।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि हैदर अली की मृत्यु 1782 में, जो कि मैंने आपको पहले बताया, किस युद्ध के दौरान हुई थी? ये भी हमने आपको अभी बताया था इससे पहले जो प्रश्न हमने किए, है ना, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध वाला, जो कि 1767 से लेके 1769 ईस्वी तक हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि हैदर अली की जीत हुई थी, है ना। लेकिन मृत्यु कब हुआ था? 1782 में हुआ था, हमने बताया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में उनकी हार हो जाती है ना, वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, चलिए। किसके समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? ये भी आपको प्रश्न हमने बता दिया है। चलिए अब इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। क्या रॉबर्ट क्लाइ जी, वेंसी टाट होगा, वेरलेस्ट होगा, या फिर वार्नर हेस्टिंग? इसका आप लोग गलत आंसर नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले ही, इससे पहले जो हमने प्रश्न कराया उसमें हमने आपको बता रखा है सारे। इससे 3 प्रश्न बनते हैं, तीनों प्रश्न आपको पहले प्रश्न में हमने करा रखा है। चलिए बताएंगे। तो चलिए, सभी लोग का सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स बिल्कुल सही आंसर होगा, है ना। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पूछेगा तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में प्रथम न्यायालय की स्थापना कराई दी गई थी। उस समय किसका कार्यकाल था? वारेन हेस्टिंग जी का कार्यकाल था। ये चीज आपको याद रखना है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किसके शासन काल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई? है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है ना। ऐसे तो सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपको जो कराए जा रहे हैं, है ना। लेकिन ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी तो किसके कार्यकाल में हुआ था? शासन काल में। क्या अलीवर्दी खां थे, मीर जाफर थे, सिराजुद्दौला थे, या फिर मीर कासिम थे? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। अलीवर्दी खान नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं होगा। चलिए, और ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, यानी कि मीर कासिम, ये भी सही आंसर नहीं होगा। आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, मीर जाफर और सिराजुद्दौला। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जिनका भी सी आ रहा है वो क्या है? बिल्कुल सही, यानी कि सिराजुद्दौला बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चलिए। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? आपको बताना है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। क्या गुरु अर्जुन देव थे, गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु तेग बहादुर थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आप लोग सही फटाक से इसका आंसर करेंगे। तो जो अंतिम गुरु थे कौन थे? ऑप्शन नंबर बी 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 सभी लोग का सही आंसर है, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी क्या थे? तो सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था, है ना। चलिए आपको बताना है, क्या प्लासी के युद्ध से ऐसा हुआ था, बक्सर के युद्ध से हुआ था, मैसूर की तीसरी लड़ाई, या फिर 1857 की विद्रोह? तो ये दोनों तो होगा नहीं, है ना। आपको क्या बताना है? प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध में आपको बताना है कि कौन सा ऐसा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था। तो जिसका भी बक्सर का युद्ध आ रहा है, और बहुत लोगों का ए और बहुत लोगों का बी आ रहा है ना, बहुत लोगों का क्या आ रहा है? ए और बी आ रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो इसका जो सही आंसर होगा, जिनका भी बी आ रहा है बिल्कुल सही होगा। बक्सर के युद्ध से ही ऐसा प्रभुत्व को प्रारंभ किया गया था, है ना। बक्सर के युद्ध से। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? चलिए आप लोग बताएंगे कब हुआ था। 1764 में। ये भी डेट आपसे पूछ लिया जाता है ना, 1764 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई। पहला तो प्रश्न आपका यहीं से बन गया, आपसे पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो आप बताएंगे कब हुआ था। 1707 में। कब हुआ था? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। उसके बाद, ठीक है, मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम, है ना, किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा था? आपसे पूछ रहा है कि यह जो मोहम्मद, है ना, मुअज्जम के नाम से जो बैठे हुए थे उसको बताना है आपको, ठीक है। तो वो कौन थे? वो देखिए, इसमें क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आप लोग का आ रहा है, यानी कि हो जाएंगे बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? ठीक है, ये भी प्रश्न आप कर देंगे फटाक से, क्योंकि आपको इसके बारे में हमने बता रखा है पहले ही प्रश्न में, है ना। तो चलिए आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा अधिनियम है। क्या वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, 1793 का चार्टर एक्ट है, 1813 का चार्टर एक्ट है, या फिर 1833 का चार्टर एक्ट है? तो बताना है कि किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग का आ रहा है कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? आपको बताना है, क्या अमृतसर थी, लाहौर था, रावलपिंडी थी, या फिर पेशावर? चलिए फटाक से आप लोग इसका कमेंट करके बताएंगे फटाफट। चलिए
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आ रहा है, आप लोग का सही आंसर आ रहा है, यानी कि लाहौर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर आ रहा है, लाहौर। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज का क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। और अगर आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो, प्रश्न अच्छे लगे हों, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना भी आप लोग ना भूलें, ठीक है। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हो मेरे प्यारे साथियों, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस चैनल पे आपको टॉपिक्स बाय टॉपिक्स एमसीक्यू कराए जाते हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए ठीक है मेरे प्यारे साथियों।